राजू भाई, एक मीठा पान तो बना दो। आपके हाथ का पान खाए बिना मेरा खाना ही हजम नहीं होता। अभी दे रहा हूँ दोस्त, तुम्हारा मीठा पान। दक्षिणापुर नाम के इस राजू का घर अपने पान की दुकान से ही चलता है। राजू की एक बेटी है और एक पत्नी, जिनका ख्याल राजू इस पान की दुकान को ही चलाकर रख रहा है। अब राजू की उम्र हो गई है और अब वो अपनी की दुकान चला नहीं पा रहा है। उसकी जगह पर अपने किसी बेटी को बिठाने की सोचे भी तो राजू का कोई बेटा ही नहीं था। उसकी एक ही संतान है पायल। मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ पिताजी? मैं अपनी पान की दुकान को संभालती हूँ, आप चिंता मत करो। मैं बचपन में दादी जी को उनके पान खुद ही बना कर देती थी। ये पान बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारी दादी जी के पान और इस पान में काफी अंतर है बेटा। मैं तुमसे तुम्हारा हक तो नहीं छीनना चाहता हूँ, लेकिन दुकान पर जाने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं भी किसी लड़के से कम नहीं हूँ। ये सोचते हुए पायल अपने पिता के पान की दुकान पर बैठ जाती है। उस दुकान में सिर्फ पान ही नहीं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स भी थे। पहले पहले तो एक दो छोटे बच्चे आकर पायल से चिप्स के पैकेट और चॉकलेट्स खरीद कर लेकर जाते हैं। उन बच्चों को चॉकलेट्स और चिप्स बेचने के बाद पायल को ऐसा लगता है, बस इतनी सी ही तो बात है। पर पिताजी कमा का चिंता कर रहे थे और मुझे लड़कों से कम समझ रहे थे। पायल अपने आप में ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और पायल से ये कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे लिए एक कश्मीर पान बना दो। पिताजी पान कश्मीर से मंगवाते थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ये सोचते हुए पायल एक पान पर चूने से कश्मीर लिखकर उस आदमी को देती है। वो आदमी इतनी जल्दी में था कि पान कैसा है ये देखे बिना ही मुंह में रखकर चल पड़ता है। वो आदमी जितनी जल्दी में था उतनी जल्दी में वापस भी आ गया था, क्योंकि पायल ने पान पर कश्मीर लिखने के लिए कुछ ज्यादा ही चूना लग दिया था। ये पान है या जहर है? सच बताओ, तुम मेरी पत्नी से मिली हुई है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो अंकल जी आप? मैं ना तो आपको जानती हूँ और ना ही आपकी पत्नी को। ऐसे पायल जैसे तैसे करके उस आदमी को वहाँ से भेज देती है। ऐसे एक के बाद एक लोग आते हैं और अजीब नाम के पान मांगते हैं। पायल को उन पानों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखते ही देखते पायल की पान की दुकान पर लोग आना ही बंद कर देते हैं। पायल काफी परेशान होती है और अपने पिता के पास जाकर ये कहती है, आप सच कह रहे थे पिताजी, मैं किसी लड़की से ज्यादा नहीं हूँ, ना ही किसी लड़की जितनी हूँ। तुम मुझे अब भी गलत समझ रही हो बेटा। लड़का हो या लड़की, सब कोई काम करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उस काम को करने का तरीका आना चाहिए। इसीलिए तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। अगर तुम्हारा कोई भाई होता या तुम खुद एक लड़का होता तब भी मैं तुमसे यही कहता। तब पायल को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आती है और वो अपने पिता से पान बनाना अच्छे से सीखकर उस पान की दुकान को पायल अपने पिता से भी ज्यादा अच्छे से चलने लगती है। अब कोई उससे कश्मीरी पान मांगने पर पायल पान पर कश्मीर लिखकर नहीं देती है और अच्छे से दुकान चलाकर अपने घर का ख्याल अपने पिता जैसे ही रखती है। तुलसी एक अनाथ लड़की है और अपने मामा और मामी के साथ उन्हीं के घर में रहती है। मामा अजय को उनकी भांजी तुलसी में अपनी बहन की झलक नजर आती है, इसलिए उसको वो बहुत चाहते हैं। लेकिन तुलसी की मामी
अग्नि को तुलसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर वक्त तुलसी को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे कोई ना कोई काम करने को कहती ही रहती थी। ए लड़की, कपड़े सुखाना हो गया हो तो जाकर बर्तन साफ कर दे। लेकिन आप तो मुझे कपड़े धोने के बाद खाना देने वाली थी ना मामी जी। तुमने शायद मेरी बात ठीक से सुनी नहीं थी। मैंने कहा था 1 बजने से पहले काम खत्म करोगी तो खाना मिलेगा। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। मैं समझ गई मामी जी। अब मुझे खाना खाने के लिए बर्तन 2 बजने से पहले साफ करना होंगे। आप मुझे हमेशा ऐसे ही काम देती हो और मुझे 2-3 दिन में एक बार खाने को मिलता है, वो भी सिर्फ आपके इस डर की वजह से कि कहीं मैं मर न जाऊं। ये कहते हुए तुलसी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और चुपचाप अपने बर्तन साफ करने लगती है। तभी खिड़की से उनकी बातें सुन रहा अजय चुपचाप घर में आकर अग्नि को अपने कमरे में लेकर जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक मासूम बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम्हारे पास भी उसकी उम्र की एक बेटी है। तुम मुझ पर दबाव डालने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें रहना है तो उस मनहूस के साथ रहो। मैं और मेरी बेटी मेरी मायके चली जाएंगी और उससे पहले मेरे माँ बाप ने तुम्हें जो दहेज दिया था वो सारा लेकर जाएंगे। ये बात कहकर अग्नि हमेशा अपने पति को चुप करवा देती है और अजय ये बात सुनने के बाद चुपचाप कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाता है। अजय वैसे तो दहेज के खिलाफ है, लेकिन उसकी शादी के वक्त उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उसे मजबूरन अग्नि के माँ बाप से पैसे लेने पड़े थे। फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया था। अब मुझसे और नहीं होगा। ये लड़की इस घर में और नहीं रह सकती है। मुझे उसे फोन करना ही होगा। ये कहते हुए अग्नि एक किराए के गुंडे को फोन करती है जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। अग्नि उस आदमी को तुलसी को जान से मारने का काम देती है। वो उस लड़की को घर से बाहर भेजो जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी थी। ए लड़की, जल्दी से बाजार जाकर 10 अंडे लेकर आओ और ध्यान रहे कि एक भी अंडा फूटना नहीं चाहिए। लेकिन मामी जी, बाहर तो बहुत तेज हवा चल रही है। ऐसी हवा में बड़े लोग ही ठीक से चल नहीं पाते हैं। मैं भला अंडे लेकर कैसे चल सकती हूँ? ये बात सुनते ही अग्नि तुलसी को जोर से एक थप्पड़ मारकर अंडे लेकर आने के लिए भेजती है। तुलसी रोते हुए इस घर से उस घर की दीवार पकड़ते हुए बाजार में पहुंच जाती है। वो आदमी तुलसी को देख लेता है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए वो जहाँ पर खड़ा है वहीं से तुलसी को बंदूक से मारने की कोशिश करता है। तुलसी उसे देख लेती है और डर जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। वो आदमी भी ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। कुछ देर बाद गोली चलती है और वहाँ से गुजर रहा अजय उस आदमी और तुलसी दोनों को देख लेता है। अजय उस आदमी को छोड़ देता है और जैसे तैसे करके तुलसी को गाड़ी में बैठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। गोली तुलसी के हाथ में लगी थी, इसलिए उसकी पट्टी करके घर भेज देते हैं। घर पहुंचने के बाद अजय, अग्नि, तुम इंसान कहलाने की लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। और रही बात तुम्हारे दहेज के पैसों की, तो वो मैं अपनी किडनी बेचकर भी क्यों ना हो, मैं वो पैसे लौटा दूंगा। रही बात अपनी बेटी के लिए, तो उसके लिए हम कोर्ट में बात करेंगे। तुम जैसे जल्लड के साथ मैं अपनी बेटी को हरगिज नहीं रहने दूंगा। अग्नि सब जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी।
तभी वहाँ पर पुलिस वाले उस गुंडे को अपने साथ लेकर आते हैं। अजय मेरे दोस्त, क्या यही वो आदमी है जिसके बारे में तूने मुझे बताया था? ये कह रहा है कि ये सब तुम्हारे पत्नी के कहने पर किया है। हाँ विजय, ये वही आदमी है और इसको मेरी पत्नी ने ही भेजा था। ये दोनों उतने ही गुनहगार। एक अनाथ लड़की के साथ अत्याचार करने पर जो सजा मिलती है वो सारी सजा दो मेरी पत्नी को। ये बातें सुनकर अग्नि काफी डर जाती है और रोते हुए अपने पति को माफ करने को कहती है। लेकिन कितनी देर तक माफी मांगने पर भी अजय उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। तभी तुलसी बोल पड़ती है, मामा जी, उन्हें माफ कर दीजिए। मामी ने गलती की है, लेकिन आपने, ये तारा ने कोई गलती नहीं की है। मामी को सजा हुई तो तारा का क्या होगा? बिना माँ के कैसे लगता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखो उस लड़की की तरफ, वो अभी भी तुम्हारे परिवार और बेटी के बारे में ही सोच रही है। कुछ तो शर्म करो। जब बात उसकी बेटी की जिंदगी पर आती है, तब अग्नि को अक्ल आती है और वो तुलसी से माफी मांगकर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देने का वादा करती है। पुलिस वाले उस गुंडे को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अग्नि, तारा, तुलसी और अजय सब साथ मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं।